हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। आपने कभी विचार किया भगवान तो पीतांबरधारी हैं, नील श्याम वर्ण है, तो इनको हरे राम क्यों? जो हरते हैं, कष्टों को हरने वाले, सुख प्रदान करने वाले, हरे राम। उस द्वादश अक्षर मंत्र को नारद जी से प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज को प्रदान किया। ध्यान की पूरी पद्धति को विधिवत बतला करके, जान करके वह सीधे मथुरा की ओर अग्रसर हुए। ततात गच्छ भद्रं ते यमुनायस्तटं शुचि, पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। गुरु आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव जी महाराज चल पड़े। यमुना में त्रिकाल स्नान करके संध्या करते थे। नियम था त्रिरारांते कपित दब राशना, 3 दिन के लिए एक फलार, 3 दिन के लिए एक फलार, 3 दिन तक बिल्कुल निराहार रहना। 1 माह तक ये नियम चला। 3 दिन तक, 3 दिन में एक बार फलार, है ना? ऐसा नियम पूरे 1 महीने चला। दूसरे महीने लगा और नियम बढ़ाया और तपस्या को बढ़ाया, कठोर किया। द्वितीयं च तथा मासम षष्ठेर्भको दिने, अब 3 दिन से 6 दिन कर दिया, 6 दिन में एक बार। ऐसा 2 माह तक, धीरे धीरे 6 महीने तक, या तो वृक्षों के पत्ते खा करके, दूर्वा खा करके 6 दिन में एक बार खा करके तप किया। अगले 6 दिन तक वह भी नहीं रह पाए, तो तीसरा माह जब आया तो उन्होंने और कठोर नियम। अब 9 दिन में एक बार फल पत्ते वक्त खाते थे। अब 9 दिन में एक बार जब खाते थे, चौथा महीना लगा और नियम कठोर, 1 महीना और। जैसे धीरे धीरे 6 मास पूर्ण हो रहे थे, फिर तो 6 दिन में, फिर 9 दिन में, फिर 12 दिन में, और धीरे धीरे तपस्या को इतना बलिष्ठ कर दिया कि केवल वायु का सेवन कर रहे थे। ऐसा प्राणायाम चढ़ाया। जैसे ही पैर के अंगूठे के बल पर दोनों हाथ जोड़ करके प्राणायाम चढ़ा करके भगवान का जप किया, भगवान का तत्काल, आज भगवान भक्त को दर्शन देने ने, उसके दर्शन करने के लिए चल पड़े। गरुड़ को आदेश दिया। आपको पता है गरुड़ मन की गति से तेज चलता है। मन की गति कितनी तेज है, उससे तेज भगवान आरूढ़ हो गए कि गरुड़ और तेज। आज भक्त हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। ध्रुव जी की तपस्या देख करके इंद्र घबरा गए, कहीं ये इंद्रासन ना मांग ले। भगवान ने इंद्र को समझाया, ये हमारा भक्त है इंद्र, ये किसी कामना नहीं है, निस्वार्थ भाव से मेरा दर्शन चाह रहा है, इसलिए मैं तो अब इसको दर्शन दूंगा। भगवान ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर के तीव्र गति से, जैसे ही भगवान ध्रुव के सामने खड़े हुए, उन्होंने नेत्र नहीं खोले। भगवान ने आवाज भी दी, नेत्र नहीं खोले, पर जैसे ही भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव के कपोलों से किया, भगवान का स्पर्श पाते ही, भगवान का स्पर्श पाते ही ध्रुव महाराज ने अपनी आंखें खोली और परम प्रभु को अपने सन्मुख पाया। बोलिए भक्त वृंद भगवान की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज जगत के पालनहार जगन्नाथ को अपने सामने देख करके ध्रुव जी ठहर नहीं पाए, आंखों से अश्रुपात होने लगा। और भगवान ने भक्त वत्सल बालक ध्रुव से कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूं,
मुझे पता है कि तुझे कोई कामना नहीं है, निष्काम भाव से तुमने यह किया है, पर आज मैं तुझे एक ऐसा अटल पद देता हूं जिस पद पर तुम सदैव विद्यमान रहोगे। और आज भगवान ने उनको, ध्रुव जी को अटल पद प्राप्त कराया, जो आज भी जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक अटल पद पर हमारे ध्रुव जी विराजमान है। देखो, मांगा नहीं था, मांगते तो शायद एक दो, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। इधर नारद जी ने जाकर के घर में समाचार सुनाया कि धन्य हो महाराज, आपके 5 वर्ष के नन्हे से बालक ने 6 माह में तपस्या करके आज भगवान से अटल पद को प्राप्त कर लिया। आप विचार करो, हम और आप कितने बड़े हैं। आज तक भगवान के पद को तो छोड़ो, भगवान तो छोड़ो, भगवान के कृपा तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों? चिंतन किया, हमारे साधन में कहीं तो कमी है, तो आज से अपना साधन बलिष्ठ करो।